अगर आप सोचते हैं कि प्यार सिर्फ इंसानों के बीच होता है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्या हो अगर एक इंसान और जंगल के सबसे ताकतवर जीव के बीच ऐसा रिश्ता बन जाए जो समाज के नियमों को तोड़ दे। लेकिन क्या यह प्यार बच पाएगा जब पूरा गांव इसके खिलाफ हो? देखिए इस अनोखी कहानी को, गोरिल्ला और राधा। गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे सब भूतहा जंगल कहते थे। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक दैत्य रहता है, न कोई इंसान न कोई साधारण जानवर, एक अजीब जीव जो इंसानों से नफरत करता था और जिसने अब तक कई लोगों को गायब कर दिया था। पंचू काका गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार माने जाते थे। वे हमेशा कहते, जो भी जंगल के अंदर गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। वहां एक राक्षस रहता है, एक भयानक जीव। गांव के लोग डरते थे, लेकिन राधा को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। राधा एक जिद्दी लेकिन मासूम लड़की। राधा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, 18 साल की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिनमें हमेशा सपने तैरते रहते थे। लेकिन वह किसी आम गांव की लड़की जैसी नहीं थी। उसका मन हमेशा नई चीजों को जानने और समझने में लगा रहता। जब भी कोई उसे कुछ करने से मना करता, वह वही करने की जिद पकड़ लेती। वह जंगल के किनारे बैठकर घंटों सोचती रहती, अगर यह जंगल इतना खतरनाक है तो इसमें क्या है? और अगर वहां सच में कोई गोरिल्ला रहता है तो क्या वह सच में खतरनाक है या बस गांव वाले डरते हैं? पंचू काका उसे अक्सर समझाते, लेकिन राधा हंसकर टाल देती। पंचू काका की जलन। पंचू काका को राधा पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि गांव की बाकी लड़कियों की तरह उसे भी घर में रहना चाहिए, शादी करनी चाहिए और चूल्हा चौका संभालना चाहिए। गांव के कई लड़के राधा से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। एक लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? इसे तो बस घर संभालना चाहिए, पंचू काका अक्सर सोचते। लेकिन राधा की दुनिया अलग थी। पहली मुलाकात, राधा और गोरिल्ला। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा जंगल के किनारे बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट के बीच उसे एक अजीब एहसास हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी सांसें अटक गईं। सामने घने पेड़ों के बीच एक विशाल काला गोरिल्ला खड़ा था। उसकी लाल आंखें राधा को टकटकी लगाए देख रही थीं। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। गोरिल्ला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके भारी पैरों की गूंज राधा के दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी। राधा ने सोचा, क्या यह मुझे मार डालेगा? लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। गोरिल्ला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। राधा स्तब्ध थी। क्या यह कोई संकेत था? अगले भाग में क्या राधा और गोरिल्ला के बीच पहली बार कोई संवाद होगा? क्या यह केवल डर था या कुछ और?